वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों का मुक़द्दमा पेश करेंगे। इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक तशवीश पर भी आलमी दुनिया को आगाह किया जाएगा। न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डर लेयन की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। शहबाज शरीफ का GSP+ से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से भी मिले। नए बेल आउट पैकेज के बदले पाकिस्तान को क्या करना होगा? कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की नई शराइत भी आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करना होगी। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस मुआहदा किया जाएगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी। ज़राअत, प्रॉपर्टी, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। टैक्स नादहिंदगान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसने बैरून मुल्क कितना सफ़र किया, सबका डेटा मौजूद है। अब हुकूमत के पास मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हुकूमत नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शुबों को टैक्स नेट में लाना होगा। 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मैशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। अगर चाहते हैं IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो तो मुल्क की मैशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। अमरीका की मदद और चीन का ताउन $7 अरब IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के लिए कड़ी पाबंदियां तैयार। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त, बिजली गैस कनेक्शन मुनक़ता होगा। रजिस्ट्रेशन से इनकार की सूरत में कारोबार बंद, 10 लाख जुर्माना। ज़राए IPR के मुताबिक 25 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जद में आएंगे। सालाना 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले रिटेलर्स भी रडार पर। तमाम कारोबारी शोबों की पैदावार और सेल की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीमेंट और चीनी के कारखानों में कैमरे लगाए जाएंगे। IMF के मुतालबे पर हुकूमत ने FBR को इंतजामी इख्तियारात के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। सेल्स टैक्स की मद में 3400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकिशाफ। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रमा हफ्ते $4 करोड़ 70 लाख का इजाफा हुआ। हजम $14 अरब 90 करोड़ से तजावज़ कर गया। मरकजी बैंक के ज़खायर $9 अरब 50 लाख से ज़ायद हो गए। बैंकों के ज़र मुबादला ज़खायर $5 अरब 30 करोड़ तक पहुँच गए। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई। निजकारी कमीशन के मुताबिक अब PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर की बजाय 31 अक्टूबर को होगी। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख 25 सितंबर की बजाय 25 अक्टूबर मुकर्रर। पेश की रकम जमा कराने की तारीख 27 सितंबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई। अचानक बोली की तारीख में तौसीह से निजकारी में दिलचस्पी वाली कंपनियां हैरान। निजकारी कमीशन तारीख में तौसीह की वजह बताने से गुरेजा। कौमी एयरलाइंस की निजकारी के अमल में 6 निजी कंपनियों के कंसोर्शियम पाक एथनॉल, YB होल्डिंग्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी, आरिफ हबीब, एयर ब्लू और फ्लाई जना शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। इबहम दूर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक माजी से इत्तला किया गया। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रजू किया। अदालत से मामले पर रहनुमाई की इस्तदा।
जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों हटाया गया? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एक खत का जवाब दे दिया। लिखा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत इजलास के दौरान दिया। कानून में मुझे कमेटी के जजेस नामजद करने का इख्तियार दिया गया है। माकूल वजूहात की बिना पर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपके खत से पैदा होने वाले गलत बयानी के खात्मे के लिए मेरे पास भी रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस की नकूल भिजवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी वन मैन शो की बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी और कालअदम करार दिया जाए। दरखास्त के इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोका जाए। पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में विफाक, वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर ममलिकत को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ और JUI का मिलकर आईनी तरामीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मसवदे, पार्लिमान में इश्तराकी अमल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मशावरत। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा और सलमान अकरम राजा तरामीम का मसवदा तैयार करेंगे। PTI वफ्द में सलमान अकरम राजा और हामिद रजा शामिल थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर की भी मुलाकात में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने 28 सितंबर का रावलपिंडी जलसा मंसूख कर दिया। अब जलसा नहीं, रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज होगा। PTI वकला आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। शेख वक़ास अकरम PTI के नए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुक़र्रर। रऊफ हसन को PTI पॉलिसी थिंक टैंक का सरबराह बना दिया गया। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िमों के वकील ने दरख्वास्त जमानतों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। FIA वकला हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त जमानतों पर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। थाना सवाबी की दूसरी छत पर माल खाने में धमाके में 2 अफराद जाँ भाग, 31 जख्मी। बैरिक्स मुनहदिम हो गए। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा इमारत का दौरा, जख्मियों की अयादत भी की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वाक़े के फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन ने रिपोर्ट तलब कर ली। वेरदीर में तेमरगरम महाजिर कैंप के मकाम पर दरिया पंचकूड़ा से 5 अफराद को बचा लिया गया। दरिया में गिरे एक शख्स को बचाने के लिए कूदने वाले 4 अफराद भी फंस गए। रात गए रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को बचा लिया। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, तहकीकात में पुलिस पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ। अफसर और उनका मातहत अमला मुलव्वस है। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मकतूल की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। इंक्वायरी के लिए CCTV फुटेज से मदद ली गई। DIG और SP का मुअत्तल होना और तहकीकात होना इससे पहले कम ही देखा है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। सानी उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मतन के मुताबिक उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल के बाद मुकाबले का नाम देकर जश्न मनाया। DIG SSP मीरपुर खास SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। वाक़े की मजीद इंक्वायरी CCD से करवाने की तजवीज़। मुअत्तल पुलिस अफसरों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की भी सिफारिश।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नौजवान के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम खुजदार से गिरफ्तार। जून में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर इंजीनियर इत्तिका को कत्ल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम सिटी कोर्ट से गिरफ्तार हो गया था। मुलजिम को पहले भी खुजदार से ही हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने से मुतालिक पॉलिसी पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या जवाब दें, हर हुकूमती पॉलिसी की कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। अब कहेंगे हम नौकरियां दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने। मरीम नवाज कहती हैं तमाम वाइस चांसलर्स मेरिट और शफाफियत से लगाए। MNAs MPS सिफारिशें लाते हैं लेकिन मैं किसी की नहीं सुनती। सरदार सलीम हैदर कहते हैं मेरी किसी को VC लगाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। ख्वाहिश है इन ओहदों पर अहल और काबिल लोग तैनात हों। वज़ीर आला पंजाब से वाइस चांसलर लगाने पर कोई बात नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में 5 नई माहौल दोस्त डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने बस में सफ़र भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 लाख एकड़ रकबे पर झींगा फार्मिंग के जरिए $1 अरब तक ज़र मुबादला कमा सकते हैं। पंजाब के 10 बड़े शहरों में डेंगू का अलर्ट जारी। रावलपिंडी में एक दिन में 110 मरीज रिपोर्ट। ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 185 हो गई। कोटोहार टाउन का इलाका हॉटस्पॉट बन गया। 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा 54 केसेस सामने आ गए। रवां सीज़न मुतासरा अफराद की तादाद 960 तक पहुँच चुकी। तिब्बी माहिरीन का हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। रेन इमरजेंसी नाफिज। अटक, सुहावा और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। पेशावर में PTI MNA और MPA के रवैये के खिलाफ PDA मुलाजमीन सरापा एहतजाज। तातारा पार्क से PDA स्टेशन तक BRT का ट्रैक जुज़वी तौर पर बंद। डायरेक्टर ऑपरेशंस PDA कहते हैं रिंग रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर MNA आसिफ खान और MPA फजल इलाही की PDA ऑफिस पहुंचकर हुकाम से दल कलामी। मुलाजमीन का माफ़ी मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को पूरे मुल्क के हम शाहराहों पर धरनों की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हंगामी इजलास से खिताब में कहा हुकूमत ने रावलपिंडी माहदे पर अमल दरामद नहीं किया, मीडिया और कौम के सामने गलत बयानी की। हमारा मुतालबा है पूरे मुल्क के अवाम को बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ दिया जाए। असल पैदावारी लागत के मुताबिक यकसा टैरिफ नाफिज किया जाए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फरोख्त का मुआहदा। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियोव को हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे आज़रबाईजान की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। आज़री सदर ने लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा देखा। एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी ने दुनिया का महंगा तरीन घर मुसलमानों की वक्फ ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का इंकिशाफ कहते हैं भारतीय हुकूमत मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों और असासों को हड़प करना चाहती है। मोदी हुकूमत की इम्तियाजी तरामीम से अंबानी हाउस को कानूनी जवाब मिल जाएगा।
शॉर्लेट्सविल ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में पाकिस्तान के आसिम खान का बड़ा अपसेट। सेकंड सीड मिस्र के याहिया अल नवासानी को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली।